मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों, शुमाली भारत से लेकर जनूबी इलाकों, वस्ती इलाकों से मशरकी हिस्सों तक 151 ऐसे एमपीज हैं, मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं और एमएलएज हैं जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, जिनके खिलाफ केसेस दर्ज हैं। और केसेस कोई छोटी मोटी एफआईआर नहीं, खवातीन के खिलाफ जराइम, महिलाओं के खिलाफ अपराध या फिर क्राइम अगेंस्ट विमेन कह लीजिए, इसमें डायरेक्टली इनका इन्वॉल्व है और ये हम और आप सबकी नुमाइंदगी करते हैं। मौका मैंने दिया, मौका हम सब ने दिया, मौका आपने दिया, जिनको वोट डालकर लाखों वोट लेकर हमारी नुमाइंदगी का दावा करने वाले लोग, क्या ये हमारी माँ, बहन, बेटियों की इज्जत को महफूज बना सकते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। वो जिन पर ऑलरेडी मुकदमात लगे हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट एडीआर की आई है और ये वो इदारा है एडीआर जो दुनिया भर के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर नजर रखता है, खासतौर से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है। और भारत के अंदर सांसद क्या करते हैं, कानून साज क्या करते हैं, एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज या लेजिस्लेटर्स क्या करते हैं, उनकी रिपोर्ट सामने लाता है। तकरीबन 151 मौजूदा जो एमपीज हैं और एमएलएज हैं जो इंतखाबी हलफनामे दिए हैं, जब ये इलेक्शन लड़ने जा रहे थे तो इन लोगों ने एक एफिडेविट दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिसमें पता चला है कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा लोग जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, पूल राइट्स बॉडी जिसकी एक हालिया रिपोर्ट आई एडीआर की, और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 2019 और 2024 के दरमियान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो हलफनामे, जो एफिडेविट दायर हुए हैं, 4809 एफिडेविट्स में से 4693 की जांच हुई। अभी तो सिर्फ आधों की जांच हुई है। 4809 लोगों ने एफिडेविट जमा करवाया, 4693 की जांच हुई और पता चला कि 16 मौजूदा एमपीज और एमएलएज जिन्होंने ताज़ीरात हिंद या आईपीसी सेक्शन 376 के तहत अस्मत दरी से मुतल्लिक मुकदमात का जिनने तस्दीक की है, यानी जिन लोगों ने रेप किया है वो इसमें इन्वॉल्व है। 376 जिन पर लगा है, कम से कम 10 साल की सजा इसमें है, आप सब जानते हैं, और उम्र कैद तक भी बढ़ाया जा सकता है। इनमें 2 एमपी और 14 एमएलए इनमें शामिल हैं। इल्जामात में ये बात भी सामने आई है कि मुकदमात काफ़ी संगीन है, संगीन नौयत के हैं और सियासी जमातों में बीजेपी सबसे ऊपर है, जिसके नुमाइंदे सबसे ज़्यादा हैं। 54 एमपीज और एमएलएज आज के वक्त में जो ऐवान में है, पार्लियामेंट में है या इसके अलावा रियासती असम्बलियों में है, इनके पास इनके खिलाफ जो केसेस हैं 54 है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के लोग, 23 कांग्रेस के ऐसे लीडर्स हैं, एमपीज और एमएलएज जिन पर खवातीन के खिलाफ जराइम में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है, केसेस हैं। टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी के 17 मेंबर्स हैं और रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस दोनों के 5 मौजूदा कानून साज हैं, जिनमें हर एक को अस्मत दरी का या रेप के चार्जेस का सामना है, जो इस वक्त सूरत हाल से गुजर रहे हैं। एडीआर ने जो ये रिपोर्ट लाई है, नताइज से सियासी जमातों पर भी जोर दिया है कि जो मुजरिमाना पस मंजर है, किसी के क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्रिमिनल एक्टिविटीज उसने कर रखी हैं, उस सबको इस तरह की सूरत हाल के बीच आप टिकट दे देते हैं, मैंडेट देते हैं। इस चीज से बचने की जरूरत है, इकदाम करने की जरूरत है। बसूरत दीगर हम और आप सब जो तवक्को कर रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स बनेंगे, नुमाइंदगी करेंगे, हमारी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे, जो किसी की माँ, बहन, बेटी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर सका, उसको गलत हकारत के साथ, हकारत की नज़रों के साथ, गलत नज़रों के साथ जिसको देखा, तो उन लोगों को कैसे आज के वक्त में आप ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आप लोगों ने हमारे साथ मिलकर ऐसे काम करना है या हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। ये सारे वो लोग हैं जो आज के वक्त में नुमाइंदगी कर रहे हैं। कुछ एमएलएज हैं, कुछ एमपीज हैं। बीजेपी टॉप पे, कांग्रेस 2 पे, टीडीपी 3 पे। इन तमाम लोगों पर 151 केसेस या मुकदमात अभी भी चल रहे हैं, जिनने खवातीन के खिलाफ रेप भी किया, एब्डक्शन के केसेस भी हैं। और ऐसा केस भी एक बदकिस्मती से है कि एक ही खातून के साथ बार बार जिनसी ज्यादती की गई है और वो लीडर हमारे दरमियान मौजूद है। तो वोट का इस्तेमाल करें, लेकिन सोच समझ कर। उन लोगों को जो आपकी नुमाइंदगी करे, आपके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने से पहले खुद उसका कम से कम बैकग्राउंड सही हो। सिक्योरिटी सबकी इंश्योर करने के दावों के बीच पहले उसकी खुद के बैकग्राउंड पस मंज़र को देखना पड़ेगा, तब जाकर चीज़ें सही।